हेलो एवरीवन, बीएसटी के चैप्टर 2 में पार्ट 2 लेकर मैं आपकी होस्ट विजेता सिंह आपका स्वागत करती हूँ। आइए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 2 सिग्निफिकेंट ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। किसी भी इंस्टीट्यूशन के लिए उसकी मैनेजमेंट कितना इम्पोर्टेंट है, कितना इम्पोर्टेंट डिसीजन होते हैं उनके और वो कैसे रोल प्ले करते हैं, इसको हम लोग पढ़ेंगे। सिग्निफिकेंट ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट क्या बोलता है? फर्स्ट आपको बोल रहा है प्रोवाइड मैनेजर्स विथ यूजफुल इंसाइट इनटू रियलिटी। उन्होंने आपको प्रोवाइड किया है इंस्टीट्यूशन के अंदर कि मैनेजमेंट इंक्रीज करता है मैनेजर्स की एफिशिएंसी को, इंक्रीज करता है उनकी नॉलेज को, एबिलिटीज, अंडरस्टैंडिंग ऑफ मैनेजमेंट दैट द सिचुएशन। यहाँ पे क्या बोला है कि एफिशिएंसी, जितने भी प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट हैं उनमें उनकी एफिशिएंसी कितनी अधिक होगी, उनकी नॉलेज जितनी ज़्यादा होगी, उनकी एबिलिटी जितनी ज़्यादा होगी, उतने ही वो इम्पोर्टेंट होते जाते हैं किसी भी इंस्टीट्यूशन के लिए। और वो लगातार जितनी भी प्रॉब्लम्स आती हैं अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में, तो उसको सॉल्व करने का बहुत ही बेहतरीन काम करते हैं। किसी भी इंस्टीट्यूशन में जो मैनेजर्स होते हैं उनके रोल क्या होते हैं, लाइक दैट फादर रोल होते हैं, वो इम्पोर्टेंट रोल आउट करते हैं। दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है? ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन। इससे क्या होता है, अगर आपके प्रिंसिपल्स अच्छे हैं, आपके आउटकम अच्छे हैं, तो आप किसी भी तरीके से इंस्टीट्यूशन के लिए बहुत ज़्यादा इफेक्टिव मैनेजमेंट लेकर आते हैं। और मैनेजमेंट के जितने भी डिसीजन होते हैं उनको अकॉर्डिंग टू मार्केट रखा जाता है कि मार्केट उनसे कैसे डिमांड कर रही है। पूरा का पूरा मार्केट कंट्रोल होता है एक मैनेजर पे, और डिमांड और सप्लाई जो इकोनॉमिक्स में आप लोग पढ़ते हैं उस पर। और यहाँ पे किसी भी मैनेजमेंट के जितने भी डिसीजन होते हैं वो पूरी तरीके से प्रैक्टिकल होते हैं। थर्ड पॉइंट आपको कंफर्मेशन दे रहा है कि उनके मैनेजर्स के द्वारा लिए गए सारे फैसले बिल्कुल प्रैक्टिकल होते हैं। विद एग्जांपल समझिए कि साइंस के अंदर जिस तरीके से कोई भी चीज प्रूफ होती है, अगर रॉबर्ट हुक ने सेल्स का आविष्कार किया है तो रॉबर्ट हुक ने ही 1665 में सेल्स को डिस्कवर किया है, वो बात प्रूफ होती है। इसी तरीके से यहाँ पे भी डिसीजन पूरी तरीके से साइंटिफिक और प्रैक्टिकल लिए जाते हैं बाय ऑर्गेनाइजेशन। मीटिंग एनवायरनमेंट रिक्वायरमेंट, यहाँ पे कंटिन्यू लोगों से मिलना और एक ऐसी क्रिएशन, एक ऐसी क्रिएटिविटी कि जहाँ पे आप लोगों के आइडिया जान सकें, उनके बारे में, उनके विचारों को जान सकें। हेड से डाला के तेरे पास गाड़ी है, बंगला है, तेरे पास क्या है? वो बड़े प्यार से बोलता है कि भाई तेरे पास गाड़ी है, बंगला है, मेरे पास माँ है। इसी तरह प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में आपके पास क्या है? तो आपके पास बहुत बेहतरीन मैनेजमेंट है जो पूरी तरीके से प्रैक्टिकल है, यूजफुल है, मार्केट की डिमांड के अकॉर्डिंग है, और वो इतने एजुकेटेड स्किल्स है, उनकी नॉलेज इतनी इनहेंस है कि वो जो भी डिसीजन लेते हैं वो पूरे प्रैक्टिकल डिसीजन होते हैं। वो बार बार मीटिंग करते हैं, लोगों के व्यूज जानते हैं कि इसे और कैसे इफेक्टिव बनाया जा सकता है। और मैनेजमेंट की ट्रेनिंग प्रोग्राम्स और एजुकेशन एंड रिसर्च कंटिन्यू आते रहते हैं कि वो कितना बेहतर कोऑर्डिनेट कर सकते हैं मार्केट के साथ। मैनेजमेंट की ट्रेनिंग और उनकी एजुकेशन मैटर करती है। अगर कोई बीबीए करके आता है, कोई मैनेजमेंट एमबीए करके आता है, इट्स मीन दैट कि
एजुकेशन उठाया है। इसके अलावा एक कहानी कि एडमिनिस्ट्रेशन के कोर्सेज चलाए कैसे गए, तो यूएसए ने बकायदा एमबीए के कोर्सेज को लॉन्च किया। वो चाहता था कि उसके पास मैक्सिमम एंटरप्रेन्योर, क्योंकि वो कैपिटलिस्ट थ्योरी को बिलोंग करता है, पूरी दुनिया पे अकेले एक इकलौती इकोनॉमी बनकर हावी था। और उसने बोला कि अगर लोगों के पास स्किल है तो क्यों ना हम इसको एजुकेशनल डिग्री से जोड़ देते हैं। उन्होंने उसको जोड़ते हुए क्या किया, वहां पे एमबीए के कोर्स बना। अब जितने भी मास्टर्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन करके आने वाले लोग थे, उनकी एजुकेशन, उनकी ट्रेनिंग, उनके रिसर्च, उनका मैनेजमेंट टॉप लेवल ऑफ द बिहेवियर से कोऑर्डिनेट करता था और इसकी वजह से उनकी नॉलेज एनहांस करती है मार्केट को बेहतर इंप्रूवमेंट देने के लिए। इस तरीके से आज आप लोग देखते हो कि अलग अलग स्ट्रीम के एमबीए बॉयज एंड गर्ल्स आपके सामने होते हैं। आप लोग भी अभी आगे तैयारी करोगे आपके ब्राइट फ्यूचर के लिए, लगातार आगे बढ़ते रहिए। आपकी श्रृंखला में मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत